हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज है 6 अगस्त 2024 और आज की करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आइए अब हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। 33वें पेरिस ओलंपिक पर डाक विभाग द्वारा जारी स्मारक डाक टिकट में किस खेल को दर्शाया गया है? तो ऑप्शन हैं भाला फेंक, फील्ड हॉकी, नौकायान, टेबल टेनिस और ऑप्शन नंबर ई या फिर उपर्युक्त सभी। तो सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो क्या हो यहाँ पर होने जा रहा है कि 33वें ओलंपिक, आप लोग जानते हैं कि पेरिस में समर ओलंपिक जो है वो होने जा रहे हैं, अभी हो रहे हैं। ठीक है, और इस पर जो भारत का जो डाक विभाग है उसके द्वारा स्मारक डाक टिकट जारी किया है, जिसमें कि 4 खेलों को दर्शाया गया है। वो कौन कौन से हैं? एक तो भाला फेंक को, और एक फील्ड हॉकी, नौकायान और टेबल टेनिस। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट करके रखिएगा। आपके एग्ज़ाम में जो है वो 2024-25 में जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए किसने किया है ये? केंद्रीय संचार मंत्री जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, और युवा के मामले और खेल मंत्री जो डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी हैं, इन्होंने ये जो है वो डाक टिकट जारी किया है। अगर हम बात करें कि ओलंपिक में टेनिस में भारत के लिए एकमात्र पदक किसने जीता है, तो वो जीता है लिएंडर पेस ने, और इन्होंने अटलांटा ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, 2024 पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह में भारतीय टीम का ध्वजवाहक कौन होगा? तो समापन समारोह में निशानेबाज जो मनु भाकर हैं, जिन्होंने कि पहला पदक जीता है, वो इसमें समापन समारोह में ध्वजवाहक होने वाली है। ठीक है, क्योंकि इस बार 2024 में जो ओलंपिक है उसमें पहला पदक भारत के लिए इन्होंने ही जीता है। 33वें पेरिस ओलंपिक पर डाक विभाग द्वारा जारी स्मारक डाक टिकट कहाँ पर जारी किया गया? तो कहाँ पर किया गया? ये किया गया है नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, और किसने किया है ये जो है वो केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत सरकार ने किस मंत्रालय ने ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप का शुभारंभ किया है? तो भारत सरकार के मंत्रालय है जिन्होंने कि ये 4 ऐप बनाए हुए हैं। ठीक है, तो किसने बनाया है? केंद्रीय गृह मंत्रालय, केंद्रीय रक्षा मंत्रालय, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय गृह मंत्रालय। ठीक है, तो केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? ये अमित शाह जी हैं, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी हैं। ठीक है, कौन कौन से ऐप हैं? ई साक्ष्य ऐप, न्याय सेतु ऐप, न्याय श्रुति ऐप और ई समन ऐप। ठीक है, किसके लिए किए हैं? ये जो 3 नए आपराधिक कानून बनाए गए हैं उनके लिए किए गए हैं, और इनका जो है वो चंडीगढ़ में अमित शाह जी ने लोकार्पण किया इन ऐप का। 2024 पेरिस ओलंपिक में पुरुष एकल टेनिस का स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो यहाँ पर पुरुष एकल टेनिस का स्वर्ण पदक की बात आ रही है, तो नोवाक जोकोविच, कार्लोस अलकराज, मार्गरेट कोर्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है नोवाक जोकोविच, और इन्होंने हराया है किसको? है कार्लोस अलकराज को हराया है। तिमोर लिस्ते की यात्रा करने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति कौन थे? द्रौपदी मुर्मू, प्रतिभा पाटिल, एपीजे अब्दुल कलाम या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, द्रौपदी मुर्मू, जो कि हमारी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। तो तिमोर लिस्ते देश की यात्रा करने वाले भारत के पहले भारतीय राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू जी बन गई है। अभी देखिए ये कौन कौन सी देशों के दौरे पर जो है वो गई हुई है। न्यूजीलैंड, तिमोर लिस्ते, फिजी की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान देख कौन कौन से देश, एक तो न्यूजीलैंड, एक तिमोर लिस्ते और फिजी, 3 देश में गए हैं। तो अभी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि इन देशों का सही क्रम क्या है, कि पहले कौन से देश में जाने वाली है, उसके बाद कौन से देश में जाने वाली है। एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो पहले ये फिजी में जाएंगी, फिर न्यूजीलैंड में जाएगी और लास्ट में ये तिमोर लिस्ते में जाएगी। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के मिशन के लिए इसरो की गगनयात्री की पहली पसंद कौन सा है? जो भारत जो है वो मिशन गगनयान के तहत जो है एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में भेजने वाले हैं। ठीक है, तो कौन कौन, मतलब किसको सबसे पहले चुना गया है? शुभांशु शुक्ला, प्रशांत बालकृष्णन नायर, अजीत कृष्णन या फिर अंगद प्रताप। ठीक है, तो वैसे तो इन सभी को जो है वो मिशन गगनयान के तहत चुना गया है अंतरिक्ष में भेजने के लिए, लेकिन ये बोल रहे हैं कि पहली जो पसंद है वो कौन है? तो ये कौन है? ये है शुभांशु शुक्ला। ठीक है, सबसे पहले कौन जा रहे हैं? शुभांशु शुक्ला जा रहे हैं, और उसके बाद बैकअप जो ग्रुप कैप्टन है शुभांशु शुक्ला, ये जा रहे हैं सबसे पहले बार। ठीक है, और उसके बाद बैकअप अगर हम बात करें तो बैकअप में प्रशांत बालकृष्णन नायर जी जाने वाले हैं। वैसे ये सभी जो है वो यात्री इनको चुना गया है। ठीक है,
ये वायुसेना के हैं शुभांशु शुक्ला, ये भी आपने ध्यान रखना है। भारतीय वायुसेना से जो है वो ये ग्रुप कैप्टन हैं भारतीय वायुसेना के शुभांशु शुक्ला। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की है? झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हमारे पास होने वाला है झारखंड। ठीक है, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। तो इसमें क्या है, महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए हर महीने जो है वो उनको कुछ राशि प्रदान की जाएगी 1,000 रुपये के करीब। तो उसको नाम दिया गया है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। भारतीय अंगदान दिवस की तिथि, और झारखंड के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है? हेमंत सोरेन वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। भारतीय अंगदान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अगस्त, 3 अगस्त, 4 अगस्त या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ये है 3 अगस्त को। ठीक है, कैसे याद रखना है आपने? अंगदान, ये देखिए अंगदान कैसे अ से लिखते हैं। ठीक है, और 3 भी हम अ से लिखते हैं और अगस्त भी ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये अंगदान 3 अगस्त को, ऐसे आप याद रख सकते हैं। 14वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता कहाँ पर आयोजित की गई? मुंबई, हनोई, नई दिल्ली या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। ठीक है, भारत और वियतनाम के बीच में रक्षा नीति वार्ता हुई है, तो कहाँ पर हुई है? नई दिल्ली के अंदर हेल्ड हुई है। वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई, ये भी आपको ध्यान रखना है। किस राज्य में खड़गपुर मोरग्राम हाई स्पीड कॉरिडोर विकसित किया जाएगा? तो कहाँ पर किया जाएगा? झारखंड, केरल, पश्चिम बंगाल या फिर तमिलनाडु? सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर है झारखंड के अंदर किया जाएगा, सॉरी पश्चिम बंगाल के अंदर ये जो है वो खड़गपुर मोरग्राम हाई स्पीड कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि इस तरह के जो 8 हैं हाई स्पीड कॉरिडोर प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि भारत में जो है वो स्टार्ट किए जाएंगे। कुछ 8 लेन वाले होंगे, कुछ 6 लेन वाले और कुछ 4 लेन वाले होंगे। तो ये जो खड़गपुर मोरग्राम हाई स्पीड कॉरिडोर है ये कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में होने वाला है। भारत में अस्त्र MK मिसाइल का निर्माण कौन सी कंपनी कर रही है? भारत हैवी मैकेनिक्स, भारत एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हमारे पास होने वाला है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। ठीक है, अब देखिए अगर भारत में मिसाइल का निर्माण कोई कंपनी करती है तो यही कहती है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। ठीक है, और ये अस्त्र MK1 मिसाइल है, इसका निर्माण भी ये कंपनी कर रही है। और बना कौन रहा है इसको? DRDO जो है वो उसको बना रहा है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, DRDO जो रक्षा अनुसंधान है भारत का केंद्र है। ठीक है, हाल ही में एक रिवीजन है कल की क्लास का। हाल ही में WTO की सांख्यिकी 2023 रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक कृषि निर्यात में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो कौन सा मिला है? ये मिला है 8वां स्थान। हाल ही में असम राइफल्स के DG का पदभार किसने संभाला है? ये संभाला है विकास लखेरा जी ने। ठीक है, हाल ही में पहली बार नाइट स्ट्रीट रेसिंग कहाँ पर आयोजित की जाएगी? तो कहाँ पर होने वाली है? ये होने वाली है चेन्नई के अंदर। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। वर्ष 2024 का चौथा यूनिकॉर्न बनने वाला स्टार्टअप कौन सा है? तो इसका नाम है रैपिडो। और पहला कौन था? ये था कृत्रिम AI। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में G20 संगठन ने किस देश के अरबपति कर प्रस्ताव को स्वीकार किया है? तो कौन से देश ने? ये ब्राज़ील का। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हाल ही में दादरा एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? तो कब मनाया गया है? ये मनाया गया हमारे पास 2 अगस्त को। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। हाल ही में भारत ने किस देश को 2 बंदरगाहों के उपयोग की मंजूरी दी है? तो वो दी है मालदीव्स को। ठीक है, भारत 6 अगस्त से कहाँ में पहले बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी करेगा? तो कहाँ पर करने वाला है? ये तमिलनाडु के अंदर करने वाला है। किसने 31 जुलाई को राजस्थान के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो किसने ली है? ये ली है हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने। ठीक है, कहाँ के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान ने औपचारिक रूप से संसद में शपथ ली है? तो कहाँ के बने हैं? ये ईरान के बने हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था कि विश्व भर में विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाए जाते हैं? तो सही आंसर दिया था जिन्होंने भी दिया था, बहुत उसको सही आंसर दिया था। 11 जुलाई इसका आंसर है, विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो मनाया गया था। ठीक है, ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि वर्ष 1987 में जो है वो पूरे विश्व की जनसंख्या कितने अरब हो गई थी? 5 अरब हो गई थी। इसीलिए 11 जुलाई को जो है वो 1989 से फिर मनाना स्टार्ट किया है। तो ये 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रही मेकेदातु परियोजना का संबंध किससे है? तो ये आज का क्वेश्चन है वीडियो का। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि किस राज्य से, कौन से राज्यों से संबंधित है मेकेदातु परियोजना। ठीक है,
कर्नाटक और केरल से, कर्नाटक तमिलनाडु से, तमिलनाडु केरल से, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन के बारे में जितना ज़्यादा पता है आप लोग उतना लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप लोग सिर्फ आंसर ही कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक अगर आप लोग ज्वाइन होना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन से आप लोग लिंक में ज्वाइन हो सकते हैं व्हाट्सअप ग्रुप में। वहाँ पर आप लोगों को PDF मिल जाएंगे। अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो वहाँ पर आप लोगों को हेल्प होने वाली है। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को डे बाय डे मजबूत रखिए, क्योंकि जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा होने वाला है। ठीक है, अगर आप लोग डे बाय डे तैयार नहीं होंगे, अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं करेंगे, तो आप लोग जो है बाकी लोगों से पिछड़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसीलिए थैंक यू। मिलते हैं अब कल की क्लास में।